नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट L1 और L2 की मुख्य परीक्षा के लिए हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं और राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और मेवाड़ राजवंश को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मेवाड़ राजवंश के अंदर गुहिल राजवंश आया था। उस गुहिल राजवंश में दो शाखा रावल और सिसोदिया पढ़ते हैं। सिसोदिया के शाखा के अंतिम शासक बसते हैं जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह, और लास्ट आते हैं फतेह, उसके बाद फतेह सिंह, और फतेह सिंह के बाद लास्ट आते हैं भोपाल सिंह। ठीक है, इन शासकों की चर्चा करके आज हम मेवाड़ राजवंश को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये राजस्थान आरबीएससी की हमारी जो पुस्तक है बहुत ही शानदार पुस्तक है। आप रीट के विद्यार्थी सभी इस पुस्तक को अध्ययन करेंगे। मतलब ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो ये नानक क्लासेज की आरबीएससी की 6 से 12 की पुस्तक न लाए, क्योंकि पिछला पूरा रीट यहाँ से आई है। और अब तो मैंने और इसको पिछली L1 के अंदर जो मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए थे टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स से लगभग सिलेक्ट है, और ये इसी मुहिम को वापस मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और ये पुस्तक बड़ी शानदार तरीके से तैयार की है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये पुस्तक आपके हाथ में होनी चाहिए। कहते हो ना, कौन सी बुक पढ़ें जीके के लिए, बस ये बता देना और ये खुद पढ़ लेना, आप अध्यापक बनोगे, ये सोच लो। तो आज करें स्टार्ट इनकी। सबसे पहले हम लास्ट जो हमने पढ़ा उसके बाद जगत सिंह द्वितीय को पढ़ने जा रहे हैं। 1734 लास्ट हमने पढ़ा संग्राम सिंह द्वितीय। लास्ट हमने कौन सा पढ़ा था? संग्राम सिंह द्वितीय को पढ़ा था। हुड्डा सम्मेलन की इनको अध्यक्षता करनी थी, लेकिन इनकी मृत्यु होने के कारण हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे, और हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी 1734 17 जुलाई को। आज उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले जगत सिंह द्वितीय की बात करें तो जगत सिंह द्वितीय नादिर शाह का दिल्ली पर 1739 में जब आक्रमण हुआ था, उस समय जगत सिंह शासक थे। नादिर शाह का दिल्ली पर 1739 में आक्रमण हुआ था, और आपको पता है नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने। चरणदास जी की भविष्यवाणी थी। बोले नादिर शाह आक्रमण करेगा। याद होगा, जैसे चोपड़ा ग्रंथ में संत मावजी लिख के गए थे कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, है ना। तो नादिर शाह का दिल्ली पर 1739 में जब आक्रमण हुआ था, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? जगत सिंह द्वितीय, जो 1734 से 1751। देखो, पहले शासक जो गुहादित्य आए थे वहां से लेकर सभी राजाओं का मैंने क्रम बता दिया, और उनकी क्या क्या खासियत है सब बता दिया। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, बस इनको पढ़ते रहना। क्रम पूछ ले तो भी आपका गलत नहीं हो। पिछोला झील के किनारे जग निवास महल बनवाए थे। ध्यान रखना, एक जग मंदिर हम पहले पढ़ के आए हैं। जग मंदिर, ये जग मंदिर है, वो नींव जो रखी थी वो कर्ण सिंह ने, नींव रखी कर्ण सिंह ने, और इसको पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। ये तो है जग मंदिर, और ये है जगत निवास, या इनको कह सकते हैं जग निवास। जग निवास भी कह सकते हो। जग निवास महल और जग मंदिर दोनों ही पिछोला झील के किनारे हैं, और पिछोला झील है उदयपुर के अंदर। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में। अब जग, जग मैं से मंदिर, मैं से निवास, पहले अंग्रेजी वर्णमाला में एम आता है, तो जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाई। अंग्रेजी वर्णमाला में एम के बाद एन आता है, तो जगत सिंह द्वितीय ने करवाई। अब यहाँ तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा दिए। जब आप टेस्ट देते हो, एग्जाम होता है, वहां बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। बोले जगत निवास किसने बनवाई? ठीक है, यहाँ जय निवास भी आ सकता है, यहाँ जय निवास भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये जगत सिंह द्वितीय ने बनवाए, जबकि जग मंदिर नींव रखी थी कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह के बाद शासक आया जगत सिंह, जगत सिंह ने पूर्ण करवाया था। वो प्रथम था, ये द्वितीय था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका दरबारी कवि याद रखना, जगत सिंह द्वितीय का दरबारी कवि नेकराम था, जिन्होंने जगत विलास ग्रंथ लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं साथ साथ में जो ग्रंथ है ना वो लेके भी चल रहा हूँ, वो लेके भी चल रहा हूँ। आप अगर नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, जीत आपकी घर बैठे करो तैयारी, हमारा वीडियो कोर्स है रीट का मुख्य परीक्षा का, वो विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। पूरी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सब पढ़ाया हुआ है। सारा पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध है। ठीक है, तो दरबारी कवि नेकराम जी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा जगत विलास, मतलब फिक्स है ये ग्रंथ आने आने हैं। वैसे हम साहित्य पढ़े ना तो ग्रंथ याद नहीं होते हमारे, लेकिन जब हम एक राजा के समय कोई उसका दरबारी कवि है, प्रश्न आ ही जाएगा नेकराम किसके दरबारी कवि थे? जगत सिंह द्वितीय के। नेकराम किसके दरबारी कवि थे? जगत सिंह द्वितीय के। ग्रंथ जगत विलास। ठीक है,
हुडा सम्मेलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता संग्राम सिंह को करनी थी, उनका निधन हुआ तो जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की, इसलिए कंफ्यूज वाला प्रश्न आता है। हुडा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में। हुडा अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है। मराठों के विरुद्ध राजपूतों को संगठित करने के उद्देश्य से, लेकिन ये असफल रहा था। मराठों के विरुद्ध राजपूतों को संगठित करने के उद्देश्य से मराठा आगे थे 1734 में बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा आ गए तो अब मराठा बहुत खतरनाक थे। चौथ और सरदेश मुखी कर लूटपाट का सिस्टम इतना खतरनाक था कि जहां भी जाते ना उस क्षेत्र को इतना लूट मचाते, इतना मचाते, तबाह कर देते थे। ठीक है। जयमाला किंग घर में बढ़ गया नहीं चोर है तो वे बाटी कोली कोई भी चीज है ना, लकड़ी डंडा डुंडा सब ले जाते थे। वो आरगे ले जाता या भारी शिकार देता। तो इनके विरुद्ध सभी राजाओं ने कहा हम एक सम्मेलन बनाते हैं, इन मराठों को राजस्थान से बाहर भगाने हैं, राजपुताना से बाहर भगाना है, एक सम्मेलन करते हैं। लेकिन राजस्थान के राजाओं की एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि आपस में कभी तालमेल नहीं बैठा, एक दूसरे स्वार्थी थे, एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे, साम्राज्य विस्तार थे। तो इस कारण ये असफल रहा था, ये ध्यान रखना। हुडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक फिक्स कर दिया, बोले इस दिन हम 17 जुलाई 1734 को वहां वर्षा काल के बाद स्थान पे मिलेंगे। ठीक है। अब आप जब हुडा सम्मेलन पढ़ोगे ना अपनी पुस्तक के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, पूरा मेवाड़ वंश डाला हुआ है और यहीं से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि पूरी एक थोड़ी सी डिटेल बताऊं मैं आपको। जब आप पढ़ते हो जगत सिंह द्वितीय को बड़ी शानदार तरीके से, ये मारवाड़ के राठौड़ वंश आ गया, ये आ गया हुडा सम्मेलन। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा आपका 1 मिनट समय लेता हूं। विद में डाला हुआ है शायद हुडा सम्मेलन। एक तो ये था बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ, इसमें किस शासक की पत्नी ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधी थी? स्वाई जय सिंह ने। ठीक है। स्वाई जय सिंह की पत्नी थी आनंद कंवरी या उमर कंवरी। ये देखो हुडा सम्मेलन के बारे में असत्य बताओ, यह सम्मेलन स्वाई जय सिंह ने बुलाया था। ठीक है। ये बुलवाया किसने? स्वाई जय सिंह ने। स्वाई जय सिंह ने बुलाया था क्योंकि ये इनको खत्म करना चाहता था। स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बुलाया था। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए था। ये किताब में देखो, इसमें बीकानेर के जोरावर सिंह और कोटा के सुरजनपाल ने भाग लिया। ये अभी हम शासक पढ़ेंगे। और यहाँ देखो कितना गजब का प्रश्न कि हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा था? रामपुरा के अंदर। ठीक है। हुडा के अंदर एक स्थान है रामपुरा, वहां ये इकट्ठे होने थे रामपुरा। रामपुरा के अंदर। अब ये प्रश्न आ सकते हैं, एक एक लाइन से मेरा प्रश्न बनाया, यानी हुडा सम्मेलन से कितने प्रश्न बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न बने हुए, अकेले 8 प्रश्न। तो ये आप पुस्तक जरूर लेना, बहुत ही शानदार, पढ़ने में बड़ी सिंपल है। तो हुडा सम्मेलन स्थान रामपुरा और स्वाई जय सिंह के द्वारा बुलवाया गया। हम इसको आगे पढ़ेंगे जब स्वाई जय सिंह पढ़ेंगे। जोधपुर के शासक अभय सिंह ने भाग लिया, बीकानेर के जोरावर सिंह राजकुमार थे, उन्होंने भाग लिया, नागौर से भक्त सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, करौली से गोपाल दास, कोटा से दुर्जन साल, किशनगढ़ से राज सिंह। से शासकों ने आपसी द्वेष भावना के कारण भाग ही नहीं लिया। बहुत सारों ने भाग ही नहीं लिया, बस इतनों ने लिया। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है। तो इनको याद रखना। ये देखो बूंदी का दलेल सिंह, ये वही बूंदी का दलेल सिंह। स्वाई जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बनाया था। आगे पढ़ेंगे हम बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो इन सब ने भाग लिया था। उसके बाद शासक आता है राज सिंह। कौन आता है? राज सिंह। एक राज सिंह आ गया, ये राज सिंह द्वितीय है। 1751 से 1769 तक सिंध व गुजरात सैनिकों की भर्ती मेवाड़ सेना में की थी। ऐसा प्रश्न आ सकता है, मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक जिसने सिंध और गुजरात के सैनिकों को भी अपनी मेवाड़ सेना में लिया था? राज सिंह द्वितीय, 1751 से 1769। हरि सिंह 1769 से 1778 तक आया था। अब क्रम याद रखो कौन किसके बाद आया। ठीक है। जगत सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, हरि सिंह 1769 से 1778। फिर भीम सिंह आया 1778 से 1828। यहां से एक बात आती, कृष्णा कुमारी विवाद। भीम सिंह 1778 से 1828। देखो क्या होता है। भीम सिंह ये था, अब मैं यहां लिखता हूं, थोड़ी सी बात समझना। भीम सिंह सिसोदिया था। भीम सिंह सिसोदिया था। भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी।
कृष्णा कुमारी जवान हो गई और कृष्णा कुमारी को करनो ब्याह। कृष्णा कुमारी ये करनो ब्याह करनो, शादी करनी, बोले कृष्णा कुमारी की शादी। अब एक राजा की पुत्री है तो राजा के पुत्र सगे ब्याह हुआ गो, ये तो है कोई आजकल क्या है नहीं कि हमारी छोरी को रिश्तो करना है, कोई सरकारी नौकरी लागड़ होना चाहिए या कोई 10 बीघा जमीन आती हो, यहाँ कह दिया नहीं। अच्छा देखते हैं सबके लिए, लेकिन किस्मतों में जो होता है ना वही होता है। अब कृष्णा कुमारी की शादी तय हो गई। इधर मारवाड़ के शासक, मारवाड़ शासक बहुत अच्छा देखा था, रिश्ता तो बहुत अच्छा देखा। मारवाड़ शासक कौन था? भीम सिंह राठौड़। ले अभी नाम राशि होएंगे, ये भी भीम सिंह, वो भीम सिंह सिसोदिया था मेवाड़ का, ये मारवाड़ शासक भीम सिंह राठौड़। इसके साथ शादी तय हो गई। ठीक है जी, कीड़ा चावल होया कौन है जी। शादी तय हो गई, 6 महीना लागी जे के बार। ठीक है, पहले तो 2-2 3-3 साल शादी का रखते थे। आजकल तो जे 6 महीना शादी को टाइम रख देनी तो फोना पर इंस्टाग्राम पर बात करता करता बिगड़ जे, रूस जे क्या मैं तो ब्याह कौन करूं। ठीक है, आजकल तो बस चक मंगनी फट ब्याह, फटाफट रिश्तो हो 2 महीना में ब्याह। 6 महीना जे कहीं रिश्तो रख लियो साल है, और जे फोन पर बात करने लगे आजकल ठंडा है कि एक ट्रेंड चलन आ रहा है वीडियो का, वीडियो कॉल सारो की कर लिया पहला ही हाल हो जे कही। मारवाड़ शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ तय हो गया, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ देखो, एक राजा के पुत्र राजा से शादी तय की, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। शादी से जस्ट पहले मृत्यु हो गई। यहाँ हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता से पहले संग्राम सिंह की हो गई, यहाँ शादी नहीं, शादी से पहले भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई। अब क्या है भाई, इधर गया ये, बोले भाई इसकी मृत्यु हो गई तो कृष्णा कुमारी को ले गया। शादी तय हो गई जयपुर के शासक जगत सिंह, जयपुर शासक जगत सिंह से शादी तय हो गई। जयपुर शासक है जगत सिंह से शादी तय हो गई। बोले भाई इन्हें नहीं तो इन्हें नहीं, ये कछवा वंश था, ये राठौड़ वंश था। अब क्या हुआ कि जब जगत सिंह से शादी तय हो गई तो इसका भीम सिंह राठौड़ का भाई था मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ था। इसने कहा कि अगर कृष्णा कुमारी की शादी, अगर कृष्णा कुमारी की शादी राठौड़ वंश में तय हुई है तो शादी इसकी राठौड़ वंश में होगी। मेरा भाई मर गया तो क्या हो गया, मैं जीवित हूं, असी मर गए, हमें मेरे होते हुए कृष्णा कुमारी दूसरे वंश में नहीं जा सकती। अब मान सिंह राठौड़ ने कहा, बोले मैं तो शादी करूंगा, करूंगा, राठौड़ वंश में इसकी शादी हो गई। अब इतना बड़ा शासक जगत सिंह, जगत सिंह से शादी तय हो गई, क्या ये भीम सिंह सिसोदिया इसको जवाब दे देगा? बोले तेरे साथ मेरी छोरी शादी कौन करूं, मैं मान सिंह सा कर, नहीं हो सकता ना। अब ये भी मान सिंह राठौड़ कहता मैं कृष्णा कुमारी से शादी करूंगा, जगत सिंह कहता मैं भी करूंगा, मैं छोड़ दूंगा तो डब्बा नहीं लगेगा, मेरे बेइज्जती को नहीं उसमें मेरी। ओ कैसी राठौड़ा में शादी, मैं मर गया, मेरा मैं हूं नहीं, मैं भीम सिंह राठौड़ मर गया तो क्योंकि मैं हूं, तो दोनों विवाद चल गया, विवाद चल गया। अब भीम सिंह सिसोदिया सोचे आपने तो कृष्णा कुमारी एक है और ये आपस में लड़ रहे हैं, क्या करें, शादी किसके साथ तय करें, अब दो है तो दो दे दे। इसने कहा चलो इन दोनों को लेकर, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर एक युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। किसो? गिंगोली का युद्ध। मैं आपको बता देता हूं 1708 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध होता है, और ये पुस्तक ले आना, इस पुस्तक के 36 नंबर पेज पे प्रश्न है, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर किन दो रियासतों के बीच गिंगोली का युद्ध हुआ? जयपुर और जोधपुर। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गिंगोली का युद्ध पर्वतसर डिडवाना कुचामन मार्च 1807 में। ये मार्च 1807 में हुआ। ये जो गिंगोली है ये पर्वतसर के अंदर है। कहाँ पे है? पर्वतसर में। और पर्वतसर चला गया डिडवाना कुचामन के। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये जो जोधपुर है, जोधपुर रियासत या मारवाड़ कह सकते हैं, और जयपुर रियासत के बीच हुआ। जयपुर के जगत सिंह और इधर मान सिंह राठौड़। इसमें जयपुर की सेना हार गई, जोधपुर की सेना हार गई और जयपुर जीत। अब समस्या ये थी कि जो जीतेगा ना वो कृष्णा कुमारी से शादी कर लेगा, लेकिन उल्टा पड़ गया, मान सिंह हार गया। लेकिन मान सिंह ने पीछा नहीं छोड़ा, उसने कहा शादी मैं ही करूंगा। उसने क्या कहा? शादी मैं ही करूंगा। अब इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी विवाद थमा नहीं। तब भीम सिंह सिसोदिया ने सलाह ली, सलाहकार भी होते थे। भीम सिंह सिसोदिया गया टोंक, टोंक गया और वहां उसे उसका दोस्त मिला अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी को पूछा, बोले ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और मेरी पुत्री और मैंने शादी तय की थी, भीम सिंह राठौड़ मर गया, फिर मान सिंह राठौड़ कहता मैं करूंगा, मैंने शादी तय कर दी जगत सिंह जयपुर के साथ, अब मैं तो फंस गया इन राजाओं के बीच। अमीर खां पिंडारी ने पूरी बातें समझी और की उसने सलाह दी। बोले अब कोई चारा नहीं है, तो एक काम कर, इसको मार दे। सिंह सिसोदिया ने कहा मार दूं? ऐसे क्या ऐसा हो सकता है मार दूं? बोले मारना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं।
ने कहा यार मेरी बेटी है, ऐसे थोड़ी मार दूंगा, पाली पोसी है मैंने। चलता रहा विवाद, चलता रहा विवाद। और ये 1807 के बाद लास्ट कोई चारा नहीं रहा, भीम सिंह ने 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दे दी, कृष्णा कुमारी को जहर दे के मरवा दिया। देखो ये हालता, ये बड़ा कलंक था भीम सिंह। ये घटना घटित हुई, ये घटना घटित हुई थी कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। अब देखो, न तो जगत सिंह को मिली कृष्णा कुमारी, न मान सिंह को मिली। आपने सुना होगा जब मारवाड़ का राठौड़ पढ़ेंगे, एक नाम आता है मान सिंह। मान सिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहते हैं, सन्यासी धारण कर लिया, सन्यासी राजा, ठीक है। और नाथ संप्रदाय अपना लिया था इसने, महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया था, ये पढ़ेंगे। ये सारी कहानी है हिंगोली का युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद, बड़ा ही गजब का। इसको नोट डाउन करना बहुत शानदार चीज है, ठीक है। चलो आगे, ये देखो मैंने पूरी कहानी बता दी आपको कृष्णा कुमारी को लेकर, ये सारी कहानी। हिंगोली का युद्ध बता दिया मैंने। लास्ट में देखो, अमीर खान पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया? जहर दे दी, क्या 1810 में जहर दिया था। लास्ट कोई बचा ही नहीं चारा। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी जगत सिंह ने, क्योंकि यहां देखो, सॉरी भीम सिंह ने, यहां देखो सन, आपको कोई चीजें याद करनी है तो उस, ये चीज पता होगा ना। अब आपको पता है 1878 से 1828 के बीच क्या कहानी हुई है। 1878 के बीच एक तो 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ, तब ये राजा था। 1828 तक है, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 की संधियां की थी, उसमें इसने 1818 की संधि की थी। और उदयपुर में भीमलात कुंड का निर्माण करवाया था। उदयपुर में भीमलात कुंड का निर्माण करवाने वाला कौन था? भीम सिंह। इंदौर के व्यवसायी इंदुमल जोहरी को मेवाड़ राज्य का संपूर्ण हिसाब किताब सौंपकर मेवाड़ राज कार्य से निवृत्त हो गया। अब होना ही था, पुत्री को मरवा दिया और है तो वियोग में रहता था। उसने, इंदौर का एक व्यवसायी था इंदुमल जोहरी, उसको मेवाड़ राज्य का संपूर्ण हिसाब किताब सौंप दिया और मेवाड़ राज कार्य से निवृत्त हो गया। बोले अब राज कार्य तू संभाल। तो ये प्रश्न भी आ सकता। किसाना आला ने भीमविलास ग्रंथ की रचना की थी, ये लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसना, किसना, ये किसना आला, किसना आला ने कौन सा ग्रंथ? भीमविलास ग्रंथ लिखा। ग्रंथ सारे पढ़ते रहना, क्योंकि 4-5% तो सीधे आएंगे, साहित्य ग्रंथ से आएंगे सीधे सीधे प्रश्न रीट के अंदर। किसन आला या किसना आला, ठीक है। किसना आला ने भीमविलास ग्रंथ लिखा था। नेक राम ने जैसे जगत विलास लिखा था, उसी प्रकार किसना आला ने भीमविलास ग्रंथ लिखा। उसके बाद शासक आते हैं महाराणा सरदार सिंह, 1828 से 1842 में। एक एक शासक को लेके आए हूं। महाराणा सरदार सिंह 1828 से 1842 ईस्वी। इनके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया था। नाम सुना है आपने? मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब किया, उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा सरदार सिंह। कौन थे मेवाड़ के? महाराणा सरदार सिंह थे, मेवाड़ भील कोर। महाराणा स्वरूप सिंह, उसके बाद देखो एक ही चीज है सरदार सिंह के। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861, 1842 से 1861। अब यहां से देख लो कितनी चीजें आएगी। 1842 से 1861 के बीच 1857 की क्रांति होती है। क्या मतलब? प्रश्न आता है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था। देखो जो 9वीं मंजिल है ना, 9वीं मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी, बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी। इस 9वीं मंजिल, खास करके 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। ये विजय स्तंभ हम पूरा पढ़ चुके हैं, 9 मंजिला है, महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था, सारी चीजें पढ़ के आए। पुनर्निर्माण पूछे तो महाराणा स्वरूप सिंह। 1844 में कन्यावध निषेध किया था मेवाड़ के अंदर, और 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाया था। ये प्रश्न आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1853 में डाकन प्रथा पर रोक, अपने ये सारे जितनी प्रथाएं उनको पढ़ेंगे एक साथ। 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाला शासक स्वरूप सिंह। अधिकांश मेवाड़ के अधिकांश सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाने वाला शासक भी स्वरूप था। स्वरूप सिंह के साथ पासवान एंजाबाई सती हुई थी, याद रखियो भी। स्वरूप सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी एक पासवान थी एंजाबाई सती हुई। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था इस स्वरूप सिंह ने। और सावर्स, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मेजर सावर्स, मेवाड़ का पीए, पॉलिटिकल एजेंट, वह अंग्रेजों को जगत निवास महलों में शरण दी थी,
बताया ना, नीमच से जो आए थे, नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। वो जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनको स्वरूप सिंह ने जग निवास महल जो पिछोला झील के किनारे है वहां शरण दी थी। पगड़ी स्वरूपशाही, इसके काल में जो पगड़ी चली थी स्वरूप सिंह बांधते थे वो स्वरूपशाही होगी, और सिक्के स्वरूपशाही चलते, सिक्के स्वरूपशाही, पगड़ी स्वरूपशाही। इसने मेजर सावर्स और कुछ अंग्रेज अधिकारी जो नीमच से भागे थे उनको पिछोला झील के किनारे जो जगत निवास महल है वहां शरण दी थी। अब देखो, एक तरफ सूर्य की आकृति और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन अंकित था। कहां? इसके स्वरूपशाही सिक्के के। ये जो सिक्का था, ये जो सिक्का था, ये सिक्का, इसके एक तरफ तो सूर्य की आकृति थी और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा था, दोस्ती लंदन लिखा। अधिकांश कुप्रथाओं पर रोक लगाने वाला मेवाड़ का शासक। अच्छे तरीके से याद रखना इनको, गजब तरीके से, ठीक है। महाराणा शंभू सिंह 1861 से 1800, सारे के सारे पढ़ लेंगे हम टोटल। महाराणा शंभू सिंह 1861 से 1874, इसे अंग्रेजों ने GCSI यानी ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार इंडिया की उपाधि दी थी। महाराणा शंभू सिंह 1861 से 1874, इसे अंग्रेजों ने GCSI यानी ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार इंडिया की उपाधि दी। किसको? शंभू सिंह। हेजा रोग से लोग मरे थे, इसके काल में हेजा हो गया था, कोरोना आया था ना, कहते हैं कोरोना आ जाए। शंभू पलटन का निर्माण कर दिया, इसने स्पेशल बटालियन बना दी, और इसके साथ कोई भी महिला सती नहीं हुई। आलर मतलब यूं कोई प्रेम करती कौन नहीं, मतलब वो कहते ना, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार में सब कुछ हो सकता। अब स्वरूप सिंह की तो पासवानी एंजा भाई, अरे यहाँ कोई सती नहीं हुई बेचारे। शंभू शंभू बाण अकेलो ही चाल गयो ने, शंभू बाण अकेलो ही चाल गयो, महिला सती नहीं हुई। महाराणा सज्जन सिंह, लो भी शंभू सिंह जी गए और सज्जन जी आ, 1874 से 1884, ठीक है। स्वरूप दिया शंभू को और शंभू ने दिया सज्जन को, 1874 से 1884। 1878 में पुलिस विभाग का गठन कर दिया, बोले पुलिस बनाओ, या काम कौन चला, बंदूका चलानी पड़ेगी, अब कोई इलाज को। इसके काल में गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक मेवाड़ आया था, नॉर्थ बुक था, मेवाड़ आया। पहली बार कोई गवर्नर जनरल मेवाड़ आया था, मतलब गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का था, मेवाड़ आया। इसके समय सज्जन सिंह के समय, सज्जन आदमी था, मिलने के लिए आ गया। याद रखना, सज्जन आदमी था, मिलने के लिए आ गया। कौन? नॉर्थ, नॉर्थ बुक। उत्तर आड़ों मिलन आ गया, बस ये याद रखो, उत्तर आड़ों मिलन आ गया। 1880 में महाराणा ने शासन प्रबंध और न्याय कार्य के लिए महेंद्राज सभा की स्थापना की थी। ये प्रश्न आता है, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है महेंद्राज सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1880 में किसने? सज्जन सिंह के समय शासन प्रबंध और न्याय कार्य के लिए। 1881 में व्यवस्थित जनगणना का कार्य मेवाड़ में शुरू हुआ था। पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी, व्यवस्थित रूप से 1881 में। यहाँ से भीलों के मुखिया गमेती शब्द का प्रयोग सज्जन सिंह के शासनकाल में। तो क्या बात है, भील, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा भील, जो भीलों के मुखिया उसको गमेती कहते हैं, और ये शब्द सज्जन सिंह के समय। सज्जन सिंह महल का निर्माण हुआ, सज्जन यांत्रालय नामक छापे खाने का निर्माण हुआ, और साप्ताहिक पत्रिका सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये प्रश्न भी आता है, हालांकि सज्जन सिंह से ये क्या है, एक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, सज्जन सिंह सुधाकर। सज्जन यांत्रालय नामक छापे खाने का निर्माण हुआ, सज्जन सिंह महल का निर्माण हुआ, और सज्जन सिंह में यहाँ पे सज्जनगढ़ किला भी बनवाया, सज्जनगढ़ किला भी है, ठीक है, 5 तरह की पहाड़ी पे है। और सज्जनगढ़ सज्जनगढ़ अभयारण्य भी है, पहले सबसे छोटा हुआ करता था, अब तो सरिस्का ए हो गया। ये सज्जनगढ़ किला मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं इसको, मेवाड़ का मुकुटमणि, ठीक है, ये ध्यान रखें। 1877 में देश हितकाशनी सभा की स्थापना की थी। ये देखो आपके प्रश्न आता ही आता है, देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में। इसकी 3 चीजें, देश हितैषणी सभा की स्थापना किसके समय हुई? सज्जन सिंह के। कब हुई? 1877 में। पुस्तकालय सज्जन वाणी विलास नाम से पुस्तकालय बना, और सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं, ठीक है। ये सज्जनगढ़ का किला और अभ्यारण्य बांसदरा की पहाड़ी पे, बांसदरा की पहाड़ी, ठीक है, वो याद रख। दरबारी कवि श्यामल दास, वाह भाई वाह, बहुत ही गजब ग्रंथ वीर विनोद, इसे कवि राजा की उपाधि थी। ये प्रश्न आता ही है। श्यामल दास जिन्होंने कहा था कि कुंभ ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। श्यामल दास ग्रंथ वीर विनोद, इसे कवि राज की उपाधि।
कविराज की उपाधि इनके समय दी गई थी। ग्रंथ वीर विनोद बहुत ही शानदार ग्रंथ है, अक्सर एग्जामिनर पूछते। उसके बाद आता है महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930, यानी सने सने हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं और महाराजा महाराजाओं की बस लिस्ट खत्म होने जा रही। महाराणा फतेह सिंह, फतेह सज्जन फतेह बिजोलिया किसान आंदोलन के समय शासक थे। बिल्कुल, नारायण जी पटेल, ठाकर जी पटेल को भेजा फतेह सिंह के पास, ये कृष्ण सिंह हमें इतने इतने कर लगा रहा है, ऊपर से चंवरी कर और लगा दिया, लेकिन इसने कोई ध्यान नहीं दिया पहले। ठीक है, तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय महाराणा फतेह सिंह। कब से कब देखो, 1884 से 1930। अब जो भी घटना 1884 से 1930 के बीच मेवाड़ में होगी वो इसके समय हो। उदयपुर में 1890 में सज्जन निवास बाग में वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देश हितैषिणी पूछे तो सज्जन सिंह, वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा पूछे तो ये छप्पनिया अकाल पड़ा था इसके काल में। छप्पनिया अकाल का मतलब 1899 में काल पड़ा था और उस समय विक्रम संवत थी, क्या थी, 1956, इसलिए इसको छप्पनिया काल कहते हैं। प्लेग बीमारी बहुत फैली थी, शंभू सिंह के समय हैजा हुआ था, इसके समय प्लेग बीमारी खूब हुई थी। ठीक है, उसके बाद फतेह सिंह के समय कनौट बांध का निर्माण हुआ, नींव रखी थी ब्रिटेन राजकुमार ड्यूक ऑफ कनौट। ठीक है, और बाद में इसे फतेह सागर नाम दिया गया, फतेह सागर झील दिया गया। उदयपुर में फतेह सागर झील है, इसकी नींव रखी थी राजकुमार ड्यूक ऑफ कनौट ने, इसलिए इसको कनौट बांध भी कहते हैं। ठीक है, और किसानों की जमीन का निश्चित पैमाना तय हुआ। केसरी सिंह भारत ने डिंगल भाषा में 13 सोर्ट लिखकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। जब फतेह सिंह 1903 के अंदर दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन से मिलने जा रहे थे, तब केसरी सिंह भारत ने 13 सोर्ट लिखे, चेतावनी रा चुंगटिया। क्या लिखा, यहाँ लिख चेतावनी रा चुंगटिया। 1903 में कर्जन के दरबार में जब जा रहे थे तो कहते हैं कि ये संदेश सुना, उन्होंने कहा आपके पूर्वज देखो, महाराणा प्रताप, कुंभा, सांगा देखो, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जी जान लगा दी, सब कुछ त्याग दिया, और आप ऐसे अंग्रेजों से मिलने जा रहे हो, देश को गुलाम बनाने वाले। तब कहते हैं कि फतेह सिंह जब ये 13 सोर्ट डिंगल भाषा वाले पढ़ता है तो उसका स्वाभिमान जागता है और वो दिल्ली दरबार न जाकर रेलवे स्टेशन से ही वापिस आता है। ये 1903 की बात है, जब वो करजन में दिल्ली दरबार से मिलना चाहता है, कहते हैं मिलता नहीं है, वापिस आ जाता है। कौन से, चेतावनी रा चुंगटिया सुन। ये फतेह सिंह के बारे में याद रखना, फतेह हो, है ना, वो फतेह सिंह। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा। लास्ट शासक आता है महाराणा भोपाल सिंह 1930 से 1948। लास्ट शासक महाराणा भोपाल सिंह 1930 से 1948, मेवाड़ का अंतिम शासक। एकीकरण के समय एकमात्र महाराजा प्रमुख थे ये, सबसे ज्यादा कर हटाए इन्होंने, लास्ट में हटाने था, बोले इनको पता है अब हमें हटना है। ठीक है, महाराणा भोपाल सिंह की बात करें तो ये तीसरा चरण, एकीकरण का जो तीसरा चरण था उसके अंदर इन्हें क्या बनाया गया, एक सूत्र बताया था मैंने, उसो भिगो हुमा। ठीक है, राज प्रमुख बने थे, क्या बने थे, राज प्रमुख बने थे। फिर आगे इनको महाराजा प्रमुख बनाया था, ये अपाहिज भी थे, और ये महाराजा प्रमुख इनके साथ ही समाप्त हो गया। इनकी मृत्यु, वैसे 48 तक शासक रहे थे, मृत्यु इनकी 1956 में होती है। जैसे 1956 में मृत्यु होती है, ये महाराजा प्रमुख का पद समाप्त हो जाता है। राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख पूछे तो महाराणा भोपाल सिंह। तीसरे चरण के अंदर ये राज प्रमुख बने थे महाराणा भोपाल सिंह, और इसी के साथ ये कहानी हो जाती है समाप्त। मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है, इतने लंबे समय तक इतिहास में गुहिल वंश ऐसा था जो संपूर्ण, इतिहास में गुहिल वंश ऐसा था जो संपूर्ण विश्व में एक छत्र इतने लंबे समय राज किया। ये हमारा समाप्त होता है, मेवाड़ वंश समाप्त हो जाता है। कल से हम मारवाड़ के राठौड़ पढ़ेंगे और इस पुस्तक के अंदर जितनी चीजें लिख रखी है वो सारी आरबीएससी के आधार पर करवाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस चैनल नानक क्लासेस शिव सर को आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन